फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ 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 यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज आपको यूनिवर्स का आया है, बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ इस वक्त सर्कमस्टेंसेस हैं या जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, ठीक है, चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करना होगा। ओके, उसको, उस सिचुएशन को यहाँ पे आपको एट प्रेजेंट उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, हमारा प्लान अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्लान जो है वो डिवाइन के प्लान के अलाइनमेंट में है, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ बेहतर डिवाइन ने प्लान किया हुआ है। ठीक है, तो आपको उस डिवाइन के प्लान को एक्सेप्ट करना है और उसको सही समय का वेट करना है। आपको उस डिवाइन टाइम का आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, और इस बीच में आपको यहाँ पे अपने थॉट पैटर्न को बहुत ही पॉजिटिव रखना है। उस थॉट पैटर्न में कोई नेगेटिविटी नहीं देनी है और ना ही कोई नेगेटिविटी आने देनी है। ठीक है, और कोई नेगेटिविटी आती है आपके थॉट्स में तो यहाँ पे आपको ओवरकम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके थॉट ही यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में होने लगेंगी। तो आपको अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और देखिए ये आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो ये साइकिल चल रहा है, जो एक फेज़ आपकी लाइफ में जो चल रहा है, ठीक है, इस वक्त जहाँ पे आप कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दिख रही है, तो ये फेज़ भी आपका जल्दी ख़त्म हो रहा है। ये जो ओवर थिंकिंग का फेज़ है, जो एक बहुत ही यूँ कह सकते हैं कन्फ्यूजन वाला स्टेट आपका चल रहा है, या आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज़ में अगर आप हैं तो ये एनर्जीज़, ये जो साइकिल है, ये जो फेज़ है, वो यूनिवर्स बहुत ही जल्दी यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू कि एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से ग्रहण होता है ना, वो कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद फिर से एक न्यू बिगनिंग होती है, फिर से एक नई शुरुआत होती है। तो वो यही शुरुआत यहाँ पे आपकी लाइफ में यूनिवर्स फिर से करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कोई साइकिल ख़त्म हुआ है या किसी पर्सन के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, तो ये ख़त्म होना आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा है, जो आपके लिए डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा। जो आप चाहते थे वो रिजल्ट्स यहाँ पे आपकी लाइफ में लेकर आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ गाइडेंस आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, एंजल्स से हेल्प मांगिए, अपने ईस्ट से हेल्प मांगिए। उनसे कहें कि आपको गाइड करें, आपको उस तरीके से समझाएं, साइंस आपको उस तरीके से दें ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, इस तरीके से आपको गाइडेंस दें ताकि आप समझ पाएँ। तो आपको यहाँ पे ज़रूर से कोई ना कोई हेल्प किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स आपको गाइडेंस ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने आपका यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट की है, ठीक है, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको डिसरेस्पेक्ट की है आपकी, तो यहाँ पे आपको उनसे भी दूर जाना है। और अगर आप नहीं, ऐसी सिचुएशन भी है ना आपकी लाइफ में, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको हेल्प मांगनी है। क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिवर्स निकाल सकते हैं, आपके ईस्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे, और उनसे ही आपको प्रार्थना करनी है, उनसे ही आपको हेल्प मांगनी है।
क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए ये जो फेज़ एंड हो रहा है, जो ये साइकिल एंड हो रहा है ना, यहाँ पे आपको इस साइकिल से आने के लिए, इस साइकिल को एंड होने से इस साइकिल को ख़त्म होने से रोका जा रहा है, ठीक है, आपको, ताकि आप न्यू बिगनिंग में एंटर ना कर पाएँ। और यही रीज़न है कि आपको बार बार जो है ना नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी आपको किसी न किसी तरीके से उलझा के रखी हुई है लो वाइब्रेशंस में। और यही रीज़न है कि आप बार बार जो है ना आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहता है, जो आने वाला है, वो डिले हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। थोड़ा भी अगर ट्रिगर मिलता है तो आप वही थॉट पैटर्न फिर से रिपीट करने लगते हैं। ये सभी चीज़ें, ये सभी साइकिल्स आपका चल रहा था अभी तक, लेकिन अब ये साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है और एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। जो चेंजेस यहाँ पे, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ से ख़त्म की जा रही हैं, कुछ चीज़ें, कुछ थॉट पैटर्न्स, कुछ कार्मिक साइकिल यहाँ पे आपकी लाइफ से ख़त्म किए जा रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे तभी हो पाएगा जब यहाँ पे आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल यहाँ पे रिलीज़ होगा, कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ से रिलीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको, और साथ में यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जी है। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन इस वक्त अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर हीलिंग यहाँ पे चल रही है, उनकी एक बहुत ही, यूँ कह सकते हैं, अगर अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी है, तो बहुत ही, यूँ कह सकते हैं, एक्टिवली यहाँ पे उनकी ना अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस किसी ना किसी बहुत, मतलब यूँ कह सकते हैं कि उनके लाइफ में एक टफ़ साइकिल भी चल रहा है इस वक्त, और ये टफ़ साइकिल को आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही जल्दी पार करते हुए आपकी तरफ आएंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ओके, मेक द राइट चॉइस। और यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने लिए हम्बल रहें, ठीक है, आप अपने लिए यहाँ पे कंपैशनेट रहें। आप दूसरों के लिए तो रहते ही हैं, लेकिन अपने लिए भी रहें यहाँ पे, ठीक है। अपने लिए यहाँ पे सही डिसीजन ले। आप दूसरों के लिए हमेशा सोचते हैं, तो अपने लिए भी यहाँ पे अब आपको राइट डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं करना है। अगर आपने अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ ही करते आए हैं अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने विश के लिए, लेकिन अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे अपनी विश को, यूनिवर्स को एक क्लैरिटी के साथ आपको बोलना है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको डेस्परेट नहीं होना है कि आपने बोला है तो अब यूनिवर्स पूरी करेंगे। यूनिवर्स का जब सही टाइम होगा, तब आपको यूनिवर्स ने पहले ही कह दिया है कि डिवाइन टाइम आने पर आपकी जो भी विश है वो पूरी ज़रूर होगी। लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना है उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको क्लैरिटी भी देनी है यूनिवर्स को कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। और जब आप क्लैरिटी देंगे यूनिवर्स को, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन यूनिवर्स को देना है कि आपको इस तरीके से चाहिए, आप ये चाहते हैं। और उसके बाद आपको ये लेट गो करना है, ठीक है। आपको यूँ कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही फॉलो करना है, यूनिवर्स को बता करके लेट गो करना है, और ये ट्रस्ट रखना है कंप्लीट कि यूनिवर्स आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे, और पूरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नॉक नॉक का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ के डोर ऑलरेडी ओपन किए जा चुके हैं यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी, यूँ कह सकते हैं कि ऑन द वे है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये द एंड के कार्ड के बाद यहाँ पे नॉक नॉक का आना, यानी कि ये टफ साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। जो भी फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, जो पेनफुल साइकिल चल रहा है, जो भी एक नेगेटिव फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, स्टकनेस वाला जो फेज़ चल रहा है, वो ख़त्म होकर के यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये न्यू बिगनिंग यहाँ पे ईश्वर के, यूनिवर्स के आशीर्वाद से हो रही है। यूनिवर्स ने आपको किसी न किसी टफ साइकिल से आपको यहाँ पे बाहर निकाला है, जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से स्टक थे और आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे। वाओ, मैजिशियन, देखिए द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही जा रही थी अभी। तो यहाँ पे आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैजिक इज़ स्टिल अलाइव। आप जो भी चीज़ें इस वक्त मैनिफेस्ट करेंगे ना, आप यहाँ, आपके यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वो ज़रूर होगी।
लेकिन आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत ही पॉजिटिव रखना है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके हाथ में ही चाबी है आपके मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने की, और ये आपकी ऑलरेडी डेस्टिनी है, ठीक है। जो भी आपकी विश है ना वो डेस्टाइंड है, लेकिन ये डिपेंड करेगी कि आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, आपके ऑरा यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आपको रखना है, बहुत अपने ऑरा की क्लींजिंग भी करनी है, ताकि कोई नेगेटिविटी आपके ऑरा को यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है अब अपनी एनर्जीज़ का यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एंजल्स देखिए फिर से यही गाइडेंस है कि वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज़ रियली वर्थ योर टाइम। आपको किसी भी ड्रामा में, किसी भी अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में नहीं उलझना है, क्योंकि उससे आपकी वाइब्रेशंस लो हो सकती हैं। तो कहीं पर भी आपको ऐसी जगह नहीं खड़े रहना है जहाँ पे आपको लगे कि आपको अननेसेसरी की अपनी एनर्जी को देना पड़ेगा, या आपकी एनर्जी वहाँ पे लीक होगी, या आपका कहीं आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना है, किसी कन्फ्यूजन में नहीं उलझना है, ठीक है। अगर आप ये एनर्जीज़ को अपना बैलेंस कर पाते हैं ना, तो आप यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में ऑलरेडी हैं इस वक्त। लेकिन आपको अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव रखना है, ठीक है। यहाँ पे और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। साथ में आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट आप जो भी चीज़ें इस वक्त मैनिफेस्ट करेंगे ना, आपके यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वो ज़रूर होगी। लेकिन आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत ही पॉजिटिव रखना है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके हाथ में ही चाबी है आपके मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने की, और ये आपकी ऑलरेडी डेस्टिनी है, ठीक है। जो भी आपकी विश है ना वो डेस्टाइंड है, लेकिन ये डिपेंड करेगी कि आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं। आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, आपके ऑरा यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आपको रखना है, बहुत अपने ऑरा की क्लींजिंग भी करनी है, ताकि कोई नेगेटिविटी आपके ऑरा को यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है अब अपनी एनर्जीज़ का यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एंजल्स देखिए फिर से यही गाइडेंस है कि वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज़ रियली वर्थ योर टाइम। आपको किसी भी ड्रामा में, किसी भी अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में नहीं उलझना है, क्योंकि उससे आपकी वाइब्रेशंस लो हो सकती हैं। तो कहीं पर भी आपको ऐसी जगह नहीं खड़े रहना है जहाँ पे आपको लगे कि आपको अननेसेसरी की अपनी एनर्जी को देना पड़ेगा, या आपकी एनर्जी वहाँ पे लीक होगी, या आपका कहीं आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना है, किसी कन्फ्यूजन में नहीं उलझना है, ठीक है। अगर आप ये एनर्जीज़ को अपना बैलेंस कर पाते हैं ना, तो आप यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में ऑलरेडी हैं इस वक्त। लेकिन आपको अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव रखना है, ठीक है। यहाँ पे और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। साथ में आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट बस आपको ना ये कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, ठीक है। अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर। तो यहाँ पे आप है ना, आपको हर एरिया में, आपके हर क्षेत्र में यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका साथ में आपको जहाँ कहीं भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत है ना, वहाँ पे आपको कोई ना कोई एक ऐसी सोल यहाँ पे आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, एक कोई सपोर्टिंग पर्सन यहाँ पे आपके लाइफ में यूनिवर्स आपके लिए भेज रहे हैं। और अब आप यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन पर आ रहे हैं जहाँ पर आपको अपने डिसीजंस के लिए ना कहीं पर किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी में भी आपको लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद अगेन वाओ, देखिए अगेन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि यूनिवर्स आपको है ना ऐसी पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आप रूल करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप लीड करेंगे। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं आपके पाथ को, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ को यहाँ पे हर किसी के लिए एब्जॉर्व करना ईजी नहीं होता है। यहाँ पे कोई बहुत ही चूजन सोल्स होती हैं जो यहाँ पे इस पाथ पर चल पाते हैं, और आपने इस बात पर चलना चूज़ किया है, तो आपको कुछ क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे झेलना पड़ सकता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली से, फ्रेंड से, आपकी ऑफिस में, कहीं पर भी। तो लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको यहाँ पे ना बहुत अपनी जो खुल के बात को कहना है, अपनी ओपिनियन को रखना है, जो भी सही चीज़ें आपको लगता है वो रखना है।
क्योंकि आप यहाँ पे एक ऐसी सोल हैं जो दूसरों को इंस्पायर करती हैं, दूसरों को मोटिवेट करती है। भले ही दूसरे आपको दिखाते नहीं हैं, लेकिन आप वो इनडायरेक्टली आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं। आपको अपना यहाँ पे ना मतलब मुँह पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। और आपको आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप अपने सोल पर्पस, अगर आपको सोल पर्पस मिला है तो उस पर भी फोकस करना है। और यहाँ पे अगेन पीछे ग्रीन कलर है बैकग्राउंड में, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग भी चल रही है। जब हार्ट चक्रा आपका यहाँ पे हील हुआ है या हो रहा है, तो आपकी लाइफ में ये सभी चीज़ें अब बैलेंस, जो एक आपकी लाइफ में जो एक बैलेंस नहीं आ पा रहा था, वो बैलेंस यहाँ पे आने वाला है। ईगो, तो यहाँ पे देखिए किसी का ईगो डेथ हुआ है यहाँ पे, या आपका आपका ईगो डेथ भी हुआ है। साथ में मुझे यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन का भी ईगो यहाँ पे टूटा है। ईगो मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि, या आपको ऐसा लगता था कि आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं है, बट यहाँ पे आपका ईगो तोड़ा गया है। और ये किसी आपकी क्लोज़ वन से ही तोड़ा गया है, या आपके पर्सन का भी किसी उनके बहुत ही क्लोज़ वन से तोड़ा गया है। उनको किसी इल्यूजन से बाहर निकले हैं वो, ठीक है, और अब आप वो यहाँ पे इस कनेक्शन को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं। और किसी एडिक्शन से भी उन्हें मुक्ति दी गई, अगर वो कोई एडिक्शन था उनका। बट सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे उनका ईगो तोड़ा गया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक गाइडेंस ली है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनके यहाँ पे दर्शन करें, उनके मंदिर जाएं, या फिर आप कुल देवी या कुल देवता को अवॉइड कर रहे हैं तो उनसे आप प्रार्थना करें। और आर्कएंजल्स को मानते हैं तो उनसे प्रार्थना करें कि आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, आपकी जर्नी में, आपके असेंशन के प्रोसेस में, आपके लाइफ पाथ में। ओके, आप हेल्प मांगने की गाइडेंस है यहाँ पे, जिस भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए यहाँ पे आपको गाइड। और उसके साथ में मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स, आप जो आप, और साथ में यहाँ पे आपके कुल देवी कुल देवता को आपको उनकी उनकी हेल्प मांगनी है, उनकी गाइडेंस मांगनी है, डिवाइन की गाइडेंस मांगनी है। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी आपको स्टकनेस फील हो रही है, जहाँ कहीं भी आपको हेल्प की नीड है, वहाँ पे आपको गाइडेंस के लिए हेल्प मांगनी है। ठीक है, अगर आप आर्कएंजल्स को मानते हैं तो आर्कएंजल्स, एंजल्स, आप जिनसे भी अपनी हेल्प मांगना चाहते हैं उनसे हेल्प मांगने की आपको गाइडेंस है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प की नीड है, तो वहाँ पे आपको है ना हेल्प मांगने की गाइडेंस है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, आपको डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना एरिया में आपको हेल्प की नीड है, बट आप जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप खुद ही कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को हमें लेट गो करना होता है और साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करनी होती है, तो वही गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जा रही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग। और देखिए यहाँ पे ये ईगो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज था वो यहाँ पे आप अपने ऊपर भी, अगर आपकी भी इस एनर्जी, आप भी इस एनर्जी में थे तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ठीक है, और मुझे फील हो रहा है नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो इसी के लिए आपको हेल्प भी मांगनी है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, बट डेफिनेटली हर इंसान में थोड़ा कहीं ना कहीं एक अहम भाव ज़रूर होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए क्योंकि इस ईगो का एंड होना बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूर होगा। आपको भी यहाँ पे हेल्प मांगनी है, और उसके साथ में जो गाइडेंस आपको दी गई है ना वो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये नॉक नॉक का कार्ड, और उसके साथ मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे, तो और साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। बस आपको अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको बहुत ही सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाना है, मूव करना है, और जहाँ हेल्प की नीड है वहाँ आपको हेल्प मांगनी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए यूनिवर्स की रीडिंग, और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, कंटिन्यूस ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।